Hello everyone, welcome to LPCBT1 2024 PYQ सीरीज़, जहां हम हर चैप्टर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अच्छे से समझेंगे। आज का चैप्टर है डिस्काउंट। ओके, आज का चैप्टर डिस्काउंट है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ PYQ के ज़रिए, जिससे आपका कंसेप्ट और स्पीड दोनों मजबूत होगा। मैं इसमें डिस्काउंट के सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि LPCBT1 2024 में आया हुआ था और ऑल शिफ्ट के टोटल 12 क्वेश्चन बना था टोटल डिस्काउंट का। ये उसका करवाने वाला हूँ। ये चैप्टर वाइज रहने वाला। आज डिस्काउंट का है, इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस मैंने करवाया हुआ हूँ। आज डिस्काउंट का है, तो मैं इसमें कुछ कंसेप्ट पहले बताऊँगा, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, तो चलिए कुछ मैं कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लेते किसी वस्तु का दाम 100 रुपये है। ओके, किसी वस्तु का दाम 100 रुपये है, यानी ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस को मैं CP लिख रहा हूँ। ओके, और ये डिस्काउंट के बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, जो डिस्काउंट कैसे दिया जाता है। ठीक, मान लेते कि इस किसी वस्तु का दाम 100 रुपये था, उसको 50% अधिक अंकित कर दिया, यानी 150 कर दिया, अंकित कर दिया यानी मार्क कर दिया, यानी मार्क प्राइस हो गया 150 रुपये। ओके, अब इस पर डिस्काउंट दे दिया गया। इस पर डिस्काउंट मान लेते हैं 20% का डिस्काउंट दे दिया गया। ठीक है, 150 का 20% कितना होगा? 30 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी 120 रुपये में इस वस्तु को बेच दिया गया। ठीक, तो अब यहाँ से बताइए, यहाँ पे देखा जाए तो अगर 100 रुपये का ये था, वस्तु का दाम 100 रुपये था, इसको 120 रुपये में बेचा गया, यानी 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ओके, समझ गए क्या बात को? यानी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये कंसेप्ट नंबर 1, इसको आप मानिए। ठीक है, अभी मैं इसको ये समझाने का एक बार प्रयास करता हूँ फिर से। जैसे किसी वस्तु का दाम 100 रुपये था, उसको 50% अधिक मार्क किया गया, यानी 150 किया गया। उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, यानी अगर 150 का 20% निकालेंगे तो 30 आएगा। और ये यानी 150 में से 30 का डिस्काउंट कर देगा तो 120 में बेचा गया, यानी SP हो गया 120। अब यह प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैसे निकलता है? CP से, यहाँ से CP से SP का रेशियो से। तो ये कितना, ये प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज यहाँ पे आ गया, ये प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। कितना है? 20% का प्रॉफिट हुआ है। ओके, लॉस परसेंट भी यहीं पे आएगा, और यहाँ पे डिस्काउंट प्रॉफिट, यहाँ पे डिस्काउंट आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आएगा। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ CP से SP के लिए प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज आएगा, और मार्क प्राइस से SP के बीच, यानी अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य के बीच के डिस्काउंट का परसेंटेज लिखा जाता है। ठीक है क्या? मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये देखिए, एक क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास करते फिर से। जैसे किसी वस्तु का दाम 100 रुपये था, ये उसका CP है। ओके, उसको 20% अधिक अंकित कर दिया गया, यानी 120 मार्क कर दिया गया, 120 MP का मार्क पर अंकित मूल्य कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से ये मान लेते 10% का डिस्काउंट दे दिया गया। ठीक है, तो ये प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इनके ज्ञात करना, प्रॉफिट या लॉस हुआ है ये आपको बताइए। ठीक, अब निकालते, यहाँ SP आ जाएगा। अब 120 था, 120 का 10% डिस्काउंट दे देगा, यानी 12 रुपया डिस्काउंट दे देगा, तो 120 में से 12 जाएगा, यानी ये कितना हो गया? ये डिस्काउंट हो गया। ठीक है क्या? 120 में 12 जाएगा तो 108। अब प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैसे यहाँ से निकलता है? मैंने भी आपको बताया था, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज यहाँ से निकलेगा। ठीक है क्या? अब 100 का था वस्तु, उसको 108 में बेचें, सीधे दिख रहा है 8% का प्रॉफिट हुआ, यानी इसमें इस केस में प्रॉफिट हुआ है कितने का? 8% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है क्या? ये कंसेप्ट नंबर पहला था। अब कंसेप्ट नंबर दूसरा पे चलते हैं। मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा कंसेप्ट नंबर 2। ओके, कंसेप्ट नंबर 2 में क्या आता है? ये सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में मैं आपको बताऊँगा। जैसे डिस्काउंट परसेंटेज होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट, एक फार्मूला होता है x + y - xy/100। ठीक है क्या? ये सक्सेसिव का ये फार्मूला होता है। ओके, अब कंसेप्ट नंबर 3 पे चलते हैं। इसी कंसेप्ट के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन आगे आने वाला है, उसमें आप देखिएगा। ठीक, अगला कंसेप्ट है इसमें। कंसेप्ट ये है कि आप 3 वस्तु पे एक वस्तु फ्री दिया जाता है, तो डिस्काउंट का परसेंटेज बताइए। तो डिस्काउंट का परसेंटेज बताइए। ओके, डिस्काउंट परसेंटेज बताइए। 1 मिनट में अच्छे से लिखता हूँ उसको। 3 वस्तु पे एक वस्तु फ्री में दिया जाता है, तो डिस्काउंट परसेंटेज बताइए, कितना डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था? डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। ओके, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है।
ठीक क्या क्या। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर एमपी से एसपी का रेशियो निकालेंगे तभी तो डिस्काउंट निकलेगा। अब बताइए, जो दुकानदार होगा उसके लिए मार्क प्राइस तो टोटल 4 वस्तु था, उसने एक वस्तु फ्री में दे दिया है, यानी 3 गो पे 3 का उसका रुपया आया है। समझे क्या बात को। उस दुकानदार के लिए 3 वस्तु का रुपया आया है, लेकिन उसके लिए तो 4 को तो वस्तु गया है ना, वो तो 4 वस्तु दिया, उसको 3 वस्तु के बराबर रुपया आया है। यहाँ से अब डिस्काउंट परसेंटेज निकल जाएगा। यहाँ से डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा, एक का डिस्काउंट हुआ है किस पे, 4 पे, तो यहीं से डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा कितना, 1/4 इंटू 100 बराबर 25%। समझे क्या। मैं आपको एक क्वेश्चन और लेके इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ, इसको फिर से समझिएगा। इसके बाहर मैं बोल रहा हूँ, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप देख लीजिएगा। ये सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट के, ये 3 क्वेश्चन के 3 मैं कंसेप्ट करवाने वाला हूँ। यहाँ पे एक यहाँ है और इसे एक पहले मैं करवाया हूँ। एक देखिए, जिसमें मैंने बोला क्या, 15 वस्तु लेने पे 1 वस्तु फ्री है, 15 वस्तु को खरीदने पर 1 वस्तु फ्री में दिया जाता है। तो आप बताइए डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, डिस्काउंट परसेंटेज बताइए। 15 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री में दिया जाता है, तो डिस्काउंट का परसेंटेज बताइए। तो सॉल्व करते इसको, क्वेश्चन को देखिए। यहाँ एमपी से, एक मिनट, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है, ठीक है। मार्क प्राइस बताइए कितना, 16 वस्तु का मार्क लिखा था और 1 वस्तु फ्री में दे रहा था, यानी 15 वस्तु दे रहा था, ठीक है। डिस्काउंट कितना, 1 वस्तु के बराबर डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 1/16 यानी इंटू 100%। ओके, इसको काट लीजिएगा, 4 चौको 16 और 25 चौको 100, तो आ जाएगा 25/4 यानी 6 चौको 24, 1/4% का डिस्काउंट। ये अपना आंसर हो गया। एक मिनट, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है क्या। ये मैंने बोला, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये मान लेते ये सीपी है और इसको 50% अधिक, यहाँ पे परसेंटेज लगा लीजिएगा, ये 50%। हाँ, किसी वस्तु का दाम 100 रुपया था, उसको 50% अधिक अंकित कर दिया, यानी 150 कर दिया, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, यानी 120 में बेचा गया। तो प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज क्या होगा। तो यहाँ पे हमेशा, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज चिपकेगा, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज चिपकेगा, यहाँ पे एसपी रहेगा, यहाँ पे एमपी और यहाँ पे सीपी, यहाँ पे सीपी। ओके, ये फाइनल बात है क्या, ठीक है। मैं यही बताया हूँ, ठीक। अब इस क्वेश्चन पे मैंने बोला था कि यहाँ पे एक सक्सेसिव डिस्काउंट का एक फॉर्मूला होता है, x+y - xy/100, ठीक है। और एक कंसेप्ट मैं यहाँ पे ये बताया हूँ आपको, ये वाला आपको बताया था यहाँ पे कि 3 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु आपको अगर फ्री में दिया जाता है तो डिस्काउंट का परसेंटेज बताइए। तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा एमपी से एसपी के रेशियो से निकलता है, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस यानी अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य, ठीक है। तो मान लीजिए विक्रय मूल्य तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 + 1 4 हो जाएगा। और एसपी कितना होगा, 3 वस्तु हुई को तो उसके बराबर उसको आया है, यानी 1 का डिस्काउंट है, ठीक। तो यहाँ से 25% ये आ जाएगा। उसी पे एक मैंने क्वेश्चन लिया था। अब अगले अपना क्वेश्चन पे आते हैं, जो LP-CBT 2024 में आया था। ये टोटल क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, समान अंकित मूल्य वाली वस्तु, समान वस्तु पर 5 खरीदने पर 6 पाएँ तो डिस्काउंट का छूट परसेंट बताइए। देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन है, ये बोला क्या, ये कितना बोला, 5 खरीदने पर, यहाँ पे बोला है 5 खरीदने पर, 1 मिनट, 5 खरीदने पर 6 पाएँ, ठीक। यानी मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का कितना हो जाएगा, अगर आप 5 खरीद रहे हैं तो आपको 6 मिलेगा, यानी इसको 6 को पड़ा होगा, मार्क प्राइस 6 लिखा होगा और 5 में आपको 5 वस्तु को बराबर उसको रुपया आएगा, ठीक है। यानी 1 का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 100%। इसको काट लीजिएगा, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, ठीक। तो ये आ जाएगा 16 2/3% का डिस्काउंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार 18,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मशीन पर 2 क्रमिक छूट देता है, जिसके इसका विक्रय मूल्य घटकर 12,960 रुपये हो जाता है। यदि पहला छूट 10% है और x% है, क्रमिक छूट है, तो x का मान बताइए। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बोला है कि किसी वस्तु का दाम 18,000 रुपया था, ठीक। उस पर 2 छूट दिया गया है। एक छूट दिया गया है 10% का, एक दिया गया है x% का, और इसको फाइनली 12,000 कितना में बेचा गया, 12,960 में, 12,960
960 में इसको सेलिंग कर दिया गया है। ये सीपी है, ये इतना है, तो ये डिस्काउंट का परसेंटेज। यहाँ पे देखिए ये एक्स का मान निकालना है, ठीक है। देखिए 18,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1800, यानी 1800 के यहाँ पे डिस्काउंट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा 1800 का, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। हाँ ठीक है, अब ठीक है क्या। अब ये 18,000 जो है, 18,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1800 होगा क्या, 1800, यानी 18,000 में से 1800 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। 1 मिनट, माइनस में करता हूँ। 18,000 माइनस 1800, 16,200, 16,200। अब 16,002 का पहला डिस्काउंट है और बेचा कितना में, 12,960, 12,960 में बेच दिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3240 का डिस्काउंट हो गया। 3240 का डिस्काउंट है, कितने पे डिस्काउंट है, 16,200 पे, इंटू 100%, यही एक्स आ जाएगा क्या, डिस्काउंट परसेंट या एक्स का मान यही आ जाएगा क्या, एक्स परसेंटेज का मान। इसको काटते हैं, ये कितना बार में कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये से 2 बार में कट जाएगा, यानी एक्स बराबर 20% आ जाएगा। ओके बात है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 5% और 4% क्रमिक छूट प्रदान करता है जो डैश की एकल छूट के बराबर होगा। ये अभी जो मैंने बताया था वो क्या सक्सेसिव डिस्काउंट वाला, मैंने क्रमिक बट्टा वाला जो डिस्काउंट का परसेंटेज होता है x + y माइनस XY/100 होता है, वही वाला ये फार्मूला है, ठीक है क्या। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, एक है परसेंटेज डिस्काउंट कितना वाला, एक है 5% और दूसरा है 4%, माइनस 4 × 5/100, 5 × 4 9 माइनस 20/100, ये काटिएगा 9 माइनस 0.2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 8.8 आ जाएगा, 8.8%। 1 मिनट, ये आंसर आ जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सौदे पर 30% और 35% की 2 क्रमिक छूटें, देख रहे हैं एक ही टाइप का क्वेश्चन है, बस एक फॉर्मूला पढ़िए आप, वहाँ से सारा क्वेश्चन आपको डील होने लगेगा, ठीक है। चलिए वही क्वेश्चन है यहाँ पे, डी कितना हो जाएगा, 30% प्लस 35 माइनस 30 × 35/100, ठीक है। 30 30 60 5 65 हो जाएगा, माइनस इससे 35 दिया 105 और ये पॉइंट आ जाएगा। ओके तो ये आ जाएगा 54 पॉइंट, यहाँ पे 54.5% आ जाएगा डिस्काउंट। ओके चलिए ये अपना ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर देखिए वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, 10% और 5% के 2 क्रमिक छूट दिया जाता है। ये क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा और आंसर कमेंट में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक। 6 पे चलते हैं, 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन 2 क्रमिक छूटों को निरूपित करता है जो 84% की एकल छूट के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन उठा के पुट कर लीजिए। ऑप्शन जब यहाँ से उठा के आप पुट कीजिएगा तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन के जरिए इस क्वेश्चन को बनाइए यहाँ पे, तो यहाँ से ये डायरेक्ट ऑप्शन ये डी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के जरिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि देख लीजिए यहाँ एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे अगर ऑप्शन डी उठाएंगे तो 20 + 80 माइनस 20 × 80/100, यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस 0 0, ये 0 से 0 8 दूनी 16, यानी 84% ये हो रहा है, ठीक है। तो ये 84% ही था, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, अमित ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट पर खरीदा है। अमित जो अंकित मूल्य के 25% की छूट पर एक खरीदा है, उसे लैपटॉप को इतना रुपये का भुगतान किया है, तो लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या था, ठीक है। ये देखिए यहाँ से बोला कि 25% की छूट दे देता है, यानी मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस है, और 25% का छूट है, यानी डिस्काउंट परसेंटेज 25% है, यानी 1/4 हो गया, यानी 4 था, 1 का छोड़ दिया, यानी 3 में बेच दिया, और ये 3 बराबर ही दिया हुआ है 28,500 रुपया है, तो ये 4 बराबर पूछा है, ठीक है। 4 बराबर आ जाएगा आपका 3800 रुपया आ जाएगा आंसर। ओके आप इसको गुना भाग कीजिएगा खुद से, और इसको बनाने का और आसान तरीका, ये क्वेश्चन इतना ईजी है कि इसमें कोई भी तरीका लगाइएगा सब क्वेश्चन सब ही सही होगा, ठीक है। मैं एक तरीका और बताता हूँ, जैसे यहाँ पर था, यहाँ 28,500 था,
ठीक। तो यहाँ पे बोला था क्या 25% छूट के बाद, यानी ये 75 का मान था और आपको 100 का मान निकालना था। ठीक है क्या, बस यहाँ से डायरेक्ट बन जाता है, ये भी बन जाता है क्योंकि 25% छूट जाते यानी 75% पे बेच दिया तो 75 बराबर इतना, तो MP यही आ जाएगा मार्क प्राइस। ठीक है, ये सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा 38,000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वस्तु का बिक्री मूल्य इतना रुपया है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, वही हो गया। तो मार्क प्राइस डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 12,460 बटे ये 30% छूट दे यानी 70 में बेचा होगा, तो मार्क प्राइस 100% निकालना है। ओके, ये 100% ये काट लीजिएगा, यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे ये 178 यानी हो जाएगा 17,000 सॉरी हाँ 17,880 1780 सॉरी हाँ 10 यहाँ पर 17,800 हो जाएगा। ठीक, 17,800 आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक वस्तु उसके 500 के अंकित मूल्य पर 20% 15% की 2 छूट देने के बाद X रुपये में बेचा जाता है, तो X का मान बताइए। यहाँ पे बोला कि 2 छूट दे दिया गया है इतना का, तो ये मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशो निकालना। पहला छूट कितने का है, पहला छूट है 20% का। 20% का छूट कितना होता है 1/5, यानी कोई वस्तु 5 का था, इसको कितना में बेचा 4 में बेच दिया। ठीक है, दूसरा छूट कितने का है, दूसरा छूट कितने का है 15% का है। 15% होता है 3/20, यानी ये वस्तु 20 का था और 17 में बेचा क्योंकि 3 का छूट दे दिया। अब इसको आपस में गुना कर लीजिए, देखिए वही आंसर आ जाएगा 20×5 = 100 17 चौका 68। ये आ गया MP से SP का रेशियो आ गया है। ठीक, ये MP से SP का रेशियो है। ठीक है क्या, ये 68। ठीक, तो 100 बराबर 500 दिया हुआ यानी मल्टीपल 5 है, तो 68 मल्टीपल 5 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 340 रुपया। ठीक, 340 रुपये आ जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को उसके 500 रुपये के अंकित मूल्य पर 25% और 8%, देखिए सेम क्वेश्चन है, छूट देने के बाद 100 रुपये में बेचा जाता है तो इसका मान बताइए। देखिए करने के लिए तो बहुत ईजी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ईजी हैं, पर मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो बेस्ट है, उससे कीजिए आपको बहुत आसान लगेगा। देखिए ये फिर से MP से SP का रेशो निकालना है। ठीक, MP से SP का रेशो, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशो निकालेंगे। तो पहला डिस्काउंट कितने का है, पहला डिस्काउंट है 25% का। 25% डिस्काउंट कितना होता है 1/4 हो जाएगा, यानी 4 का था 3 में बेचा। ठीक, दूसरा डिस्काउंट कितने का है 8% का है, दूसरा डिस्काउंट 8% का यानी 2 चौका 8 25 चौका 100। ठीक, यानी 25 का था 1 मिनट, यानी 25 का था 2 का डिस्काउंट यानी 23 में बेचा। ठीक, तब ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100, इनको मल्टीपल कर लीजिए 25 चौका 100, ये कितना हो जाएगा 3 3 और 3 दूनी 6 होगा क्या, तो यही बराबर 500 दिया हुआ, मल्टीपल 500 यानी 500, तो ये मल्टीपल 5 हो जाएगा कितना, इसका आंसर मल्टीपल 5 की जगह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 345। दैट इज ऑप्शन B 345 रुपीज़। ऑप्शन B यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सौदे पर 40% और 60% की 2 क्रमिक छूट के बाद, ये बोला है 40% और 60% का 2 छूट दिया गया है। ओके, तो एकल छूट किसके बराबर होगा, वो वही है, यहाँ पे x बराबर x प्लस वाई माइनस XY बटे 100 लगा दीजिए, डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा आपका, यही बोला, बस यहीं से ये लगाइए आ जाएगा। यहाँ से देखिए लगाते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा डिस्काउंट का परसेंटेज, एकल छूट 40 + 60 माइनस 40 × 60 बटे 100, 0 0 0 ये 0 कर जाएगा, 40 100 100 माइनस 24 यानी कितना हो जाएगा 76%। दैट इज ऑप्शन D। ये D ऑप्शन, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको ओरली कर सकते थे, बट कोई नहीं, यहाँ पे सीखना है, कुछ सीख रहे हैं तो कोई नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप टाइम दे सकते, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। ठीक, डिस्काउंट परसेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन शायद होगा, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, किसी सौदे में 25% और 10% क्रमिक छूट देने के बाद एकल छूट बताइए। वही क्वेश्चन है, सेम सारा वही रिपीट हो रहा है। डिस्काउंट कितना हो जाएगा 25 सॉरी 1 मिनट मैं इसको ये हो जाएगा 25 + 10 माइनस 25 × 10 बटे 100,
0 से 0 काट लीजिएगा। यहाँ पे 25 में 10 भाग दें 2.5 आ जाएगा। 25 10 35 माइनस 2.5 ठीक दिया जाएगा 32.5 ऑप्शन ए। ओके 32.5 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक ये कि मैंने हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए थैंक यू सो मच। ये आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर कुछ भी बात नहीं समझ आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कमेंट को देखूंगा क्या बात है नहीं बात है। ये डिस्काउंट मैंने करवाया हूँ, आप कमेंट करके बता सकते हैं अगला टॉपिक मैं कौन सा करवाने वाला। हालांकि मैं सभी टॉपिक को करवाने के प्रयास करूँगा। मैथ्स के जितने भी 2024 में आया हुआ है LP CBT 1 में, वो मैं सब कोशिश करूँगा कि मैं सब करवाऊँ चैप्टर वाइज। ओके आप लेकिन कमेंट करके बताइएगा कि अगला कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं, तो मैं उसका ही कोशिश करूँगा बनाने का मैं वीडियो बनाऊँ उस पर। ठीक है तो चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।